हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड टू इन्फिनिटी। सो आज का जो वीडियो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर है, जो कि बहुत डिमांडिंग था। मुझे बहुत जन बोल रहे थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर हमें वीडियो दे दो सर, हमें सिखाओ कुछ तो एटलीस्ट उसके ऊपर। ठीक है। सो आज का जो वीडियो है मैं कुछ पॉइंट्स कवर अप करूंगा फिबोनाची के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेंगे वो ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे फिबोनाची के ऊपर, जैसे कि फिबोनाची एक वर्ड कहाँ से आया, रिट्रेसमेंट सर कहाँ से लेते हैं, ये नंबर्स क्या है सर, कौन किस बेसिस पे ये नंबर्स पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ओके। सो मैं आज ये पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो लेट स्टार्ट। थोड़ा मैं इंट्रो पे जाऊंगा। मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया उसके ऊपर, तो वो पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो फिबोनाची, फिबोनाची क्या है? फिबोनाची एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे इटली के, बहुत साल पहले, एक सेंचुरी 1200 साल थे। तो वहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ नंबर्स बनाए थे, कुछ सीक्वेंस बनाया था। तो उस जब वो सीक्वेंस बन गया था तब उनका नाम फिबोनाची आया था। तो ये एक मैथमेटिशियन है, उनका पहले नाम लियोनार्डो था, लेकिन जब वो फॉर्म हुआ नंबर्स तो उनका नाम एज अ फिबोनाची के ऊपर ही बन गया था, उनका नाम फिबोनाची ऐसे घोषित कर दिया था। ठीक है। तो वो कौन थे? वो एक्चुअली 1180 पे बॉर्न हुए थे, उनके फादर डिप्लोमेट थे। फिर वो ट्रैवल किया उन्होंने, फिर अकाउंटिंग पे उन्होंने कुछ स्टडी किया, एंड देन फिर वो पीसा में फिर से रिटर्न आ गए 1200 साल में। ठीक है। तो वो एक मैथमेटिशियन थे, तो वो नाम जो डिराइव हुआ था उनका, वो फिबोनाची के ऊपर डिराइव हुआ था। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ ये सीक्वेंस फॉर्म किया था। ये सीक्वेंस क्या है कि जैसे कि हमारे जो नॉर्मल नंबर्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, बराबर, उन्होंने क्या किया कि वो हर एक नंबर को प्लस करते गए। जैसे कि 0+1 1, फिर आगे का नंबर 1+1 2, फिर जो भी 2 है फिर उससे 2 से 2+1 किया, मतलब 1+2 3, फिर जो 2+3 5, फिर क्या हुआ 3+5 8, फिर 5+8, ऐसे करते 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 वो इन्फिनिट जाते गए। ठीक है। फिर जो ये नंबर्स है, उस नंबर्स पे उन्होंने कुछ फॉर्मूला इन्वेंट किया। फॉर्मूला में कुछ गोल्डन नंबर्स या गोल्डन परसेंटेज उन्होंने फॉर्म किया। देखिए, मैं अभी पूरा फॉर्मूला में घुसूंगा नहीं, क्योंकि ये मैथ्स क्लास नहीं, ये ट्रेडिंग का मैं सिखा रहा हूँ आपको फिबोनाची के ऊपर। तो उतना डिटेल में मत जाइए आप। उन्होंने बस, मैं आपको बस इंट्रो दे रहा हूँ कि उन्होंने कुछ फॉर्मूला फॉर्म किया था। उन्होंने कुछ गोल्डन नंबर्स या गोल्डन परसेंटेज, जैसे कि ये सीक्वेंस, जो गोल्डन सीक्वेंस है, उन्होंने फॉर्म किए थे। और वो ऐसा माना जाता था कि ये जो अभी भी मानते हैं कि ये जो सीक्वेंस जो उन्होंने फॉर्म किए थे, ओके, वो सीक्वेंस नेचर में फॉर्म है, मतलब वो कोइंसिडेंटली आ गया, वो बन जाते हैं। जैसे कि हमारा कान है, फ्लावर है, हमारा हाथ है, वो ह्यूमन नेचर या जो भी साइकोलॉजी हम लोग जो बोलते हैं उस पे वो रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। ओके। वो सीक्वेंस, तो वो सीक्वेंस क्या है? ओके। वो सीक्वेंस एक्चुअली है ट्रेडिंग, मतलब जैसे कि अब ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर्स है 0.7, 0.6, ये 0.5, 0.3 और 0.2, ये वो गोल्डन नंबर्स है जो उन्होंने वो फॉर्मूला से फॉर्म किए थे। ये गोल्डन नंबर्स है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। ठीक है। वो कैसे आए, वो फॉर्मूला हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग कोई मैथमेटिशियन नहीं है। ठीक है। और ना हम लोग को कोई स्टडी करनी है उसके ऊपर। हम लोग को बस ये, मुझे बस आपको ये बताना था कि ये नंबर्स कैसे फॉर्म हुए थे, जैसे कि मैथमेटिशियन ने ये नंबर्स लाए थे। और ये गोल्डन नंबर्स है क्योंकि ये नेचर में है हमारे, ये नेचर में है हमारे। ठीक है। तो बहुत साल पहले जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तो ट्रेडिंग भी एक ह्यूमन गेम है, बराबर, वो ह्यूमन को ही तो वहां पे कंट्रोल कर रहा है। तो कोई ऐसे ट्रेडर या जो ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस वाले ने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये फिबोनाची के जो गोल्डन जोन जो फिबोनाची ने बनाए थे मैथमेटिशियन ने, क्यों ना हम इसका कोई तोड़ लाए और हम लोग उसके ट्रेडिंग में उसको यूज करें। तो फिर ये फिबोनाची जो ये बोलते हैं ना, इसको जो टेक्निकल ये जो बनाया उन्होंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तब वो इन्वेंट हुआ ट्रेडिंग में। तो ये जो 0.78, 0.618, 0.538, 0.23, ये एक्चुअली ऐसे नंबर है जहां पे जब भी मार्केट यहाँ पे आता है वहां पे रिट्रेसमेंट नेचुरली हो जाता है वो। ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं समझ रहा फिर से देखिए। ठीक है। ये एक्चुअली नेचुरल है, इसलिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत यूज होता है हमारे ट्रेडिंग में। ठीक है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कैसे करते हैं सर हमारे ट्रेडिंग में? ठीक है। चलो, पहली बात, फिबोनाची तभी यूज होता है जब कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है।
जब भी मार्केट ऊपर आता है एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे बनाते जाता है। ठीक है, एक टाइम के बाद मार्केट कुछ तो है ना कंसोलिडेट या कुछ ट्रेंड लाइन तोड़ देता है। ठीक है, तब ये रिट्रेसमेंट हम लोग को फॉर्म करता है, हम लोग को यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि यार अप ट्रेंड है बराबर, ये थोड़ा मार्केट अभी नीचे क्यों आ रहा है, लेकिन ये एक बिहेवियर है मार्केट का कि मार्केट एक पुल बैक लेता है, लेकिन ये कहां तक पुल बैक लेगा, तब हम लोग को रिट्रेसमेंट वो उसको हेल्प करेगा। जैसे कि अभी अप ट्रेंड है बराबर, अप ट्रेंड में पहला जो हायर लो है उससे, और जो हायर हाई बनाया उस पॉइंट तक, ये वाला, ये पॉइंट से यहां पॉइंट तक हम लोग रिट्रेसमेंट लेंगे। और ये आप बुक्स में लिख दीजिए, 0.786 मतलब 70%, 0.618 मतलब 61%, और ये 50% 0.5, ये जो दो जोन है गोल्डन जोन है, यही से मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है, ऊपर जाता है। यहां से अगर नीचे आया तो फिर वो रिवर्सल के लिए हम लोग मानते हैं, और अगर वो यही से कुछ रिजेक्शन दे रहा है तो समझ लीजिए ये हमारा गोल्डन जोन है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन से पॉइंट मैंने बोले आपके? 0.1 सेकेंड, 0.786 मतलब 78%, 0.618 मतलब 61, 0.5 मतलब 50%। ये जो तीन जोन मतलब क्या है कि ये दो जोन जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बराबर, ये हमारे दो जोन हो गए। यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, और यहां से हम लोग ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं ये जोन में, अगर अप ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस? एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, मार्केट कुछ एक ट्रेंड लाइन तोड़ता है, एक पुल बैक देता है बड़ा, तब क्या करेंगे? एक लोअर लो से, सॉरी, एक लोअर हाई से दूसरे लोअर हाई तक हम लोग एक ट्रेड, एक ये लाइन खींचेंगे, और देखेंगे क्या वो 0.786, 0.618 या 0.5 से कुछ रिजेक्शन दे रहेगा, कुछ यहां से रिजेक्शन देगा, कुछ यहां से रिजेक्शन देगा। हम लोग को बस रिजेक्शन फाइंड आउट करना है जब मार्केट ये जोन में आएगा तो। एज सिंपल इज दैट, दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हाई ट्रेंड लोअर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में काम आता है। चलो इसको हम लोग अभी लाइव ट्रेड ये कैंडल्स पे देखेंगे कैसे हम लोग, मतलब आपको एक आइडिया आएगा कि क्या है। ये देखिए सामने हम लोग के एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड बराबर, फिर से डाउन ट्रेंड बराबर, फिर एक ये पुल बैक, ये जो ट्रेंड लाइन था ब्रेक किया बराबर, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे? अभी मुझे आप बताओ इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप फिबोनाची कहाँ से ये करोगे, मतलब डालोगे? ये देखिए, ये एक हमारा एक पॉइंट था बराबर, यहां से मार्केट नीचे गया, ये देख सकते हो बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, डाउन ट्रेंड आया, हाँ ठीक है, ये देखिए अभी हम लोग यहां से कुछ फिबोनाची यूज करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी गाइस, 0.618 से उसने रिजेक्शन दिया, और फिर से उस लेवल तक हमारे मार्केट पहुंच भी गया था। वो अलग बात है, बाद में मार्केट ने ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेड है, ये उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया था, दैट्स दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जब डाउन ट्रेंड होता है तब हम लोग को क्या करना है, कब तक मार्केट, जैसे कि 0.618 से एक बड़ी कैंडल बनाई थी, यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक है, आया डाउन ट्रेंड बराबर, यहाँ पे अप ट्रेंड आया बराबर। अभी हाँ, ये देखिए डाउन ट्रेंड, एक पुल बैक, फिर यहां से फिर इस लेवल तक आ गया। ठीक है, हम लोग को एक लेवल यहां से भी मिल सकता है कि फिबोनाची अगर हम लोग ने यहां से ड्रॉ किया, यहां से यू कैन सी, ये देखिए 0.7 से 0.6 से एक रिजेक्शन मिला, और फिर 0.5 से ये एक हैमर बन गई, हैमर नहीं सॉरी इन्वर्टेड बन गया, ये देखिए। ठीक है, आया नीचे, आया नीचे, यू कैन सी डाउन ट्रेंड में आपको बस मिल फाइंड आउट करने आना चाहिए कि कहाँ पे वो पुल बैक ले रहा है। बस हम लोग को पुल बैक पे एक बोलते हैं ना एक डाउन ट्रेंड खींचना है, सॉरी रिट्रेसमेंट खींचना है उसको। गेटिंग माई पॉइंट? फिर अभी और देखते हैं, और मैं आपको फाइंड आउट करके देता हूँ कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड है शायद से, 1 सेकेंड, ये आया, ये देखिए गाइस,
मार्केट नीचे ही था यहाँ से, ठीक है, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे ही था, फिर एक बड़ा पुल बैक आया। ये पुल बैक कहाँ तक था पता नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉरी, एक पुल बैक आया, ठीक है, फिर एक मार्केट नीचे गया, फिर से हम लोग को दिखाई दिया कि ये मोमेंटम है यहाँ पे कैंडल्स के, फिर एक बड़ा पुल बैक आया। पुल बैक कहाँ पे आया आप एक बार देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। 0.7, 0.6, 0.5 यहाँ से उन्होंने ये दिया, रिजेक्शन दिया। जस्ट लुक एट दिस ट्रेड, मार्केट ने ये भी तोड़ दिया। ये आपका ट्रेड नहीं बनता 5 मिनट टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छा मिल जाता आपको ट्रेड, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, क्या आपको एक सही एक मिल गया ना, मतलब आपको एक क्या बोलते हैं उसको, कंफर्मेशन मिल गया ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दैट्स द ओनली थिंग। और दिखाता हूँ मैं, और क्या है ये ट्रेड में, तो पूरा मोमेंटम दिख रहा है आपको। बड़े बड़े मोमेंटम में ये काम नहीं होगा, कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे वो काम नहीं हो सकता, ये आप देख सकते हो, राइट। ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे वो काम नहीं होगा। जब भी ट्रेंड होता है, एकदम बड़े बड़े ट्रेंड मिलते हैं आपको। हाँ ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी एक है, पुल बैक बहुत ही बड़ा है, बट पुल बैक नहीं है कैसे, एक पुल बैक बड़ा चाहिए हमें, जैसे कि ये एक पुल बैक है बराबर, लेकिन इसका जो छोटा पुल बैक एक यहाँ पे था, अगर हम लोग ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हम लोग ने अगर फॉलो किया बड़े, तो 0.5 से उसने रिजेक्शन दिया। लेकिन ये स्टिल में कंफर्म वाला नहीं बता सकता, क्योंकि ये इतना कुछ खास नहीं है, ये नहीं मैं बोल सकता कि रिट्रेसमेंट है। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी है गाइस, ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब जहाँ जहाँ पे लोअर लो बन रहा है, ठीक है, अब वहाँ वहाँ पे रिट्रेसमेंट निकाल के देख लीजिए। ये देखिए, ओ फक सॉरी, ये देखिए कहाँ से रिजेक्शन मिला गाइस, 0.7 से, ये लो पुल बैक पे बराबर। फिर कहाँ पे एक पुल बैक है, यहाँ पे एक पुल बैक है बराबर। ये देखिए 0.7, ये देखिए कितने बार रिजेक्शन, एक बार, दो बार, तीसरी बार, फिर मार्केट नीचे। खुद ही देखिए सामने, आपके सामने। मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं बराबर, लेकिन ये लाइव मार्केट में बहुत अच्छे काम करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज फिबोनाची गाइस, ठीक है, दिस इज फिबोनाची जो मैं बोल रहा था आपको। आप इस पे बैक टेस्ट कीजिए, आप जितना बैक टेस्ट करोगे उतना अच्छा है। फिर आपको वो आइडिया आएगा कि कैसे आपको उसको फाइंड आउट करोगे। बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट कीजिए, एज सिंपल इज दैट। कुछ भी आपको डाउट रहा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए गाइज, सर आई गॉट इट, ब्रदर आई गॉट इट। मुझे आप ये मैसेज या कमेंट कीजिए, मुझे थोड़ा पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ रहा है, ठीक है। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप प्लीज़ ये फिर से वीडियो देखिए चाहिए तो, ये गोल्डन जोन है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ एनी डाउट मुझे लेट मी नो, ठीक है गाइस। मैं रैप अप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करना है मुझे, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इफ़ देयर एनी डाउट प्लीज़ डीएम मी गाइस। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन हो ये लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन गाइस। मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो सप्लाई और डिमांड जोन पे रह सकता है, और एल स्कैल्प मोड पे रह सकता है, हाउ टू डू अ स्कैल्प। मैं जल्दी ही वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि हर वेडनेसडे को अभी नई वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, सी या, बाय बाय।